हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग के हाल चाल आप लोगों के। आज वो मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 13 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था ऑनलाइन एग्जाम। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे हिंदी लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर हम लोग हिंदी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर पर। सो फ्रेंड्स, यह आपका 13 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर cbsectet.nic.in पर भी आपको मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको वहां पर मिल सके और आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे हिंदी लैंग्वेज के एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर हम लोग हिंदी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं, मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे हिंदी लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर हम लोग हिंदी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और बाकी आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज 2 में आपने जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज किया होगा, उसमें से जो आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके डिफरेंट होंगे। बाकी आपके जो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सेम होते हैं। बस क्या होता है कि आपके लैंग्वेज सेकंड के अकॉर्डिंग जो आपने लैंग्वेज चूज की है, जो भी लैंग्वेज को या भी कोई भाषा को आपने सिलेक्ट किया या चुना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन ट्रांसलेट होंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स हिंदी सेक्शन पर। और फ्रेंड्स, आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 121 से। और फ्रेंड्स, मैं आपको सॉल्व करने से मैं आपको यह पहले बता देता हूँ, जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा वो आपकी सीबीएसई सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप लोग गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का सही उपयुक्त विकल्प पर चयन कीजिए, ठीक, और सही उत्तर पर आप लोग टिक करिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है 121, भाषा का प्रवाह पदांतर नदी के जैसा है, यह वाक्य भाषा की किस विशेषता की ओर संकेत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परिवर्तनशीलता। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 122, त्रिकाल के लिए डैश शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो 122 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, त्रिकालदर्शी। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, गद्यांश के अनुसार सारे देश में एक ही भाषा होना, तो ये आपका असंभव है। अब आपका अगला क्वेश्चन है 124, प्राकृत का प्रयोग किन भाषाओं के लिए किया गया है। तो 124 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रांतीय के लिए। अब आपका अगला क्वेश्चन है 125, देश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो 125 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्राकृत भाषाओं के निजी शब्दों के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 126, त्रिकाल के से तात्पर्य है। तो 126 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तीन कालों को जानने वाला।
अब आपका अगला क्वेश्चन है 127। अब आपको एक सेंटेंस दिया गया, एक वाक्य दिया गया है जिसमें जो आपका रेखांकित है उस शब्द का अर्थ होगा। तो संज्ञा थी, हमारे पुरखों की संख्या थी या संज्ञा थी, ठीक। तो 127 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नाम। अब आपका अगला क्वेश्चन है 128। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो 128 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बोलियां। अब आपका अगला क्वेश्चन है 120। अब आपका अगला पैसेज है जिसमें से आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 129 से लेकर यानी 129 से लेकर 135 तक आपके अगले गद्यांश के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप लोग गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो क्वेश्चन है दिया गया, गोबर के उपले बनाकर जला देने से क्या नुकसान होता है? तो 129 से 9 का आपका आंसर, खाद के लिए गोबर नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, वृक्ष लगाने से क्या लाभ है? 130 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, भूमि को कटन से बचाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। गद्यांश में किन वृक्षों को लगाने का आग्रह किया गया? तो 131 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ईंधन के काम आने वाली। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 132। कैसे भूमि खेती के काम में नहीं आती? तो 132 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पुरानी पड़ती भूमि। अब आपका अगला क्वेश्चन है 133। ईंधन में लगभग कितने गोबर उपला बनाकर जला दिया जाता है? तो 133 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आधा। अब आपका अगला क्वेश्चन है 134। वृक्ष के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो 134 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, नीले पीले। अब आपका अगला क्वेश्चन है 135। किसान का समानार्थी शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, नहीं है। तो 135 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कारीगर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपके हिंदी के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके 136 से लेकर 150 तक यानी 136 से लेकर 150 तक आपके हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं जो आपके सीटेट के पेपर 2 में हिंदी एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर आपके हिंदी सेक्शन में आए थे सीटेट पेपर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 136 से आपका निम्नलिखित में से कौन से उत्पादक कौशल है? तो 136 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोलना व लेखन। अब आपका अगला क्वेश्चन है 137। दिया गया कक्षा 7 के एक अध्यापक कहानी शुरू करने से पहले अपने विद्यार्थियों को कहानी के बारे में कुछ विचार बंधुओं को जुटाने के बारे में कहती है। तो 137 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 138। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सही नहीं है? तो 138 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों में अंग्रेजी निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। पठन से क्या तात्पर्य है? अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। पठन से क्या तात्पर्य है? तो क्वेश्चन नंबर 139 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अर्थ समझना। अब आपका अगला क्वेश्चन है 140 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन है 141। भाषा के साथ संलग्नता का क्या तात्पर्य है? तो 141 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षार्थी भाषा का प्रयोग करते हैं और उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 142। बच्चे मनुष्य कैसे सीखते हैं? तो 142 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिना प्रयासों के मातृभाषा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 143। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 143 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, सी और डी कथन सही है। ऑप्शन नंबर फोर आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 144। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण के शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली है? तो 144 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जीवा मुड़कन गीतों टंग ट्विस्टर के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 145।
काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 145 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विचारों, सौंदर्य बोध, भाषा प्रयोग और काव्यात्मकता का आनंद। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 146, निम्नलिखित में से कौन सा पठन के बाद का कार्य नहीं है? तो 146 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक पाठ सामग्री के रचनाकार और नए शब्दों के बारे में बताती है। ऑप्शन नंबर 4। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, भाषा अधिगम को केंद्रीयता से क्या तात्पर्य है? तो 147 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी विषयों का अधिगम मुख्यतः भाषा अधिगम ही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 148, लेखन के प्रक्रिया उपागम में क्या शामिल है? तो 148 का आपका आंसर है मानस मंथन, रूपरेखा बनाना, प्रारूप लेखन, पुनरावृत्ति और समीक्षा और संपादन और अंतिम प्रारूप का लेखन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 149, आस्था कक्षा 8 में अंग्रेजी भाषा पढ़ाती है। वह अपने विद्यार्थियों से कहती है कि भूगोल की पाठ्य पुस्तक से कोई पाठ्य सामग्री पाठ पढ़े। वह विषय वस्तु और भाषा दोनों को समझने के लिए शब्द भंडार और बोधगम्य कार्य देती है। इसी जगह युक्ति प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाएगा? तो 149 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भाषा समुचित पाठचर्या में। अब आपका अगला लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 150, दिया गया आकलन में प्रतिपुष्टि किस लिए दी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 150 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों को उनके मजबूत पक्ष के बारे में सूचित करने के लिए या बताने के लिए कि किन क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आपके हिंदी एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर आपके हिंदी के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल हिंदी सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 13 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका हिंदी एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।